अगर मोदी जी के सामने आपको लड़ा दिया जाए तो? क्या देख भाई, अगर कुश्ती की बात करता हो तो लिया यहीं, सुन ले, यहीं लड़ेंगे। कहाँ के रहने वाले पहले बताओ? हम तो दिल्ली के रहने वाले। ये तेरा कैमरामैन कहाँ का, सही बता। ये मेरा कैमरामैन है कलकत्ता का। अच्छा, यूपी का नहीं था दौरे कोई? यूपी मेरा ससुराल है। तेरी ससुराल है तो तेरे सुनिए मेरी बात, रुक जा बस, यहीं मेरी रुक, बात यहीं सुनिए। रुक, अरे यहीं सर जी, रुक मेरी जा, बात यहीं सुनिए। रुक। मेरी बात तो सुन लीजिए। अंधभक्त मीडिया, दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया, और कौन? अंजना ओम कश्यप, आज नाम भी लूंगा। बता दीजिए, आज नाम ले लीजिए। रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी। अरे वो न्यूज 18 में जो 7 बजे आवे उसका क्या नाम है? 7 बजे आकर है वो भी बहुत चिल्लावे है उसकी तरह, भाई बताइए, और भारत वाले की तरह। बता दीजिए। अमीश दे बीजेपी वालों के पास अगर इन 5 शब्द के अलावा कोई और शब्द बोल दे, छठा और मिल गया, आज छठा भी जोड़ दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली इन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हरिंद्र ताऊ। हरिंद्र ताऊ को आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा, जहां पे अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। आज पहली बार डेली हिंद पे जो है हरिंद्र ताऊ आए हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और कई ऐसे सवाल करेंगे। शायद हो सकता है कि हरिंद्र ताऊ इस सवाल का जवाब दे सके। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा सर। सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? ये तो चुनाव ही नहीं लड़ता, हराना तो उसे है जो चुनाव लड़े। हम देखिए, हम उसकी बात करते हैं, तूने चुनाव हराने की बात की है। हराया उसे जाता है जो चुनाव लड़ता है, जो सिर पे थोपा जाता है उसको क्या कहोगे? नहीं, हम सीएम की बात कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि हटा पाएंगे। हटा पाएंगे? अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। कैसे कैसे? वोट की चोट से। हिंदू तो साथ है उनके ना, योगी आदित्यनाथ। क्यों, मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है? वो हिंदू नहीं है, वो साधु के भेष में स्वादु है। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी है। अब यार गू का नाम गुलाब रख दो तो मैं क्या जानूं? अच्छा, तू अपना नाम कुछ भी रख ले, हैं? अगर तू अपना नाम आज बिल गेट्स रख ले तो तू बिल गेट्स हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ से खुद से थोड़ी ना नाम रखा है, लोग कह रहे हैं उनके कौन बारे है? में कि किसने हिंदू रखा योगी आदित्यनाथ नाम? उनके चाहने अरे वाले इसका नाम था अजय कुमार बिष्ट। अरे चाचा, जो उनके चाहने वाले हैं। चाहने वाला कौन है? मोदी समर्थक हो गए, योगी समर्थक हो गए, जिसको आप लोग अंधभक्त कहते हैं। और हम उसके विरोधी हो गए। तो तुझे अंधभक्तों पे विश्वास है, विरोधियों पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल, आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो बस, तो बता दिया तुझे, मार्च का महीना लिख ले। अच्छा, मार्च के महीना में हटाने की तैयारी है? अरे हटाने की नहीं, भेज दूंगा वापस। कहाँ भेज देंगे? मठ में गोरखपुर घंटा बजाएंगे। अच्छा। पुराने धंधे पे। योगी आदित्यनाथ तो काम तो कर रहे हैं ना, तो फिर क्या वजह है कि हटाने की? ये काम ही तो है, 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का। अच्छा, क्यों नहीं दे रहा भाई? अच्छा, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में बिजली हमें ही क्यों महंगी दे रहा? अच्छा, हम कोई अफगानिस्तान से भाग के आए, अच्छा, या हम अमेरिका से भाग के आए, या हम पाकिस्तान से भाग के आए, अच्छा। तो फिर हमें महंगी क्यों? लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। आपने अपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें, सुनिए मेरी बात रुक जा बस, सुनिए। यहीं मेरी रुक, बात यहीं सुनिए। रुक, अरे यहीं सर जी, रुक मेरी जा, बात यहीं सुनिए। रुक। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप धरफराने लगते हैं, सवाल सुनते नहीं है। दिल्ली में आपने देखा होगा कई जगह पे एडवर्टाइजमेंट लगा, बैनर लगा हुआ मिलेगा, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले पहले बताओ? हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये तेरा कैमरामैन कहाँ का, सही बता। ये मेरा कैमरामैन है कलकत्ता का। अच्छा, यूपी का नहीं था दौरे कोई? यूपी मेरा ससुराल है। तेरी ससुराल है तो तेरे साड़ों वालों की नौकरी लग गई, उनके अड़ोसी पड़ोसी की लग गई, और तेरे साड़ों के भी साड़े होंगे, उनकी लगी? बता दे तू, किसी की लगी? बता, लगी नहीं लगी? मैं पूछ रहा हूँ, नौकरी लगी? छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। नहीं, मैं माइक छोड़ रहा हूँ। कह रहे धीरे धीरे सबको दे रहे हैं, अभी 4.5 लाख दिए और देंगे आने वाले वक्त में। अभी तो कह रहा सबकी नौकरी लग गई, अब देंगे। मैंने ये कहा नौकरी दे रहे हैं। किसे दी है? 4.5 लाख तो बता रहे हैं सर। किसे दी है बता दे को। बता रही है। अरे यार, सरकार बताने से कहाँ, होर्डिंग कहाँ लग रहे?
दिल्ली में देखा होगा, कहाँ लग रहे? कई जगह पे आपने देखा होगा, देखिए गाजियाबाद में भी देखा था। दिल्ली में पता होर्डिंग कहाँ लग रहे, और गाजियाबाद में भी देख लिए कहाँ लग रहे, कहाँ लग रहा है? शौचालय पे। अच्छा, हर शौचालय पे नौकरी मिले है, बता बता शौचालय पे नौकरी मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने शौचालय बनवाया ज्यादा, इसलिए वहाँ पे लगवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए जैसी जिसकी सोच, जहां जिसकी सोच वहां शौचालय, तो इनकी सोच तो शौचालय तक है, विकास की नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हरेंद्र, अगर पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछूं, आप ये कहते हैं कि लोग अभी मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, आप इतना बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? सींग है इनके जो मार देंगे। नहीं, आपको डर नहीं लगता? क्यों लगे डर? आप कह रहे हैं बोलने की आज़ादी नहीं है। हाँ नहीं है। अच्छा, थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। बोलने की आजादी सिर्फ किसे है? जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के गुलाम हैं, जो बीजेपी के चाटुकार हैं, उनको बोलने की आजादी है। कौन है बीजेपी के चाटुकार? क्या कहना चाह रहे हो, खुल करके बताइए आप। अब बताता हूँ। अंधभक्त मीडिया, अच्छा दलाल मीडिया, अच्छा चाटुकार मीडिया, अच्छा, और कौन? अंजना ओम कश्यप, आज नाम भी लूंगा, बता दीजिए, आज नाम ले लीजिए। रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अरे वो न्यूज 18 में जो 7 बजे आवे उसका क्या नाम है? 7 बजे आकर है वो भी बहुत चिल्लावे है उसकी तरह, भाई बताइए, आर आप भारत लोगों को वाले नाम की बता- तरह। बता दीजिए। अमीश देवगन, आपका याददाश्त भी बहुत मजबूत है। और वो आर भारत वाला पूछता है भारत। थूकता है भारत। आज उससे ही तो पूछ रहा हूँ कि जिस दिन उसको पकड़ा था बॉम्बे में पुलिस ने एक पुराने केस में, तो ये चाटुकार मीडिया जिनका मैंने नाम लिया और भी है, अच्छा ये सारे कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, आज पूछना चाहता हूं कि आज तुम्हारी मां कहां मर गई कि जब उसने कहा है कि आर भारत विद तालिबान। अच्छा, आप ये जितने भी मीडिया न्यूज़ चैनल्स है, आप इनको कह रहे हैं कि अंधभक्त है, गोदी मीडिया है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जितने सारे मीडिया सब पे ये चल रहा है, जो अफगानिस्तान में जो लोगों पर अत्याचार है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है किस तरीके से वहाँ पे लोगों के साथ शोषण हो रहा है। वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि जनता का हिंदुस्तान के मुद्दों से ध्यान भटकाना। अच्छा, क्यों भाई, इस अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ है, इससे पहले सारा मीडिया कह रहा था कि भारत में तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की। अब वो ना होगा क्या? वो अफगानिस्तान चली गई। लिख ले, वो तीसरी लहर नहीं आने की भारत में। कब आ गई? ना आवे ना, क्योंकि मुद्दा दूसरा मिल गया है ना। तो विपक्ष वाले बता रहे थे कि अभी यूपी में चुनाव है, इसलिए कोई लहर नहीं है जब। अरे मसाला मिल गया ना दूसरा। अच्छा उन्हें मसाला मिल गया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ योगी जी से खुला, पूछिए। योगी जी बताओ, अफगानिस्तान का समर्थन जिसने भी किया आपने यूपीए लगा दिया, तो बताओ इस आर भारत के क्या नाम है इसका, अर्नव गोस्वामी, ये तालिबान के साथ है, इसने ट्वीट किया है। बताओ नोएडा में बैठा है, कब यूपीए लगा के और इसके गाजियाबाद की या नोएडा की जेल में भेज रहे हो। और अगर आपने ऐसा नहीं भेजा, इसको नहीं भेजा, तो फिर आप पक्का आप गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पक्षपात करते हो। अच्छा, मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री आप मानते हैं देश के लिए? कोई सा नाम ढूंढना पड़ेगा। बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, अगर वक्त है तो आपके पास। इस दुनिया का सबसे झूठा अच्छा, प्रधानमंत्री, भारत विक्रेता प्रधानमंत्री, सबसे धोखेबाज प्रधानमंत्री। क्यों? देखिए, सबसे ताकतवर नेता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ी पार्टी भी है। 15 अगस्त को तो पूरे देश ने देख लिया, इतना बड़ा ताकतवर था अच्छा, कि देश को संबोधित करने के लिए जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, कंटेनरों के पीछे छुप के देश को संबोधित कर रहा। इससे तो अपने उसमें सात रेस कोर्स वाले मकान से ही एक माइक सा लगा के वो तो लाइव चलना था, कहीं देख लेते। 56 इंच के सीना कही है इसके। मोदी जी कितना टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर मोदी जी के सामने आपको लड़ा दिया जाए तो क्या चुनाव? नहीं, मैं चुनाव वाला थोड़ा ही, मैं तो आंदोलन वाला हूँ। नहीं, लड़ा दिया जाए तो? देख भाई, अगर कुश्ती की बात करता हो
तो लिया, मोदी यहीं सुन ले, यहीं लड़ेंगे। जो जिंदा चला जा अपने घर को वही जीत जाएगा। इतने हट्टे कट्टे हैं, आपसे लंबी दाढ़ी है उनके पास। और दाढ़ी तो सारे पाकिस्तान वालों के है। अच्छा, दाढ़ी तो आसाराम के भी थी, दाढ़ी राम रहीम के भी थी। पूछिए कहाँ है वे, वहीं जाना है सर। अच्छा, हाँ, फिर भी तिहाड़ में है। अच्छा, अरे प्रधानमंत्री मोदी है, आप उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं अगर मोदी नहीं होते तो आज हिंदू ही नहीं बचता, देश ही नहीं बचता। सुन, ये हिंदू जो है ना तो मुगलों से डरा, हाँ। ना तो मुगलों के राज में हिंदू खतरे में था, ना अंग्रेजों के राज में हिंदू खतरे में था, ना 67 साल और प्रधानमंत्री का राज करके ना जब खतरे में था। और जब से बीजेपी आई है तो यारो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना मेरा ये सिख खतरे में है। आज ये अगर खतरे में है तो ये भारत की इकलौती सरकार बीजेपी खतरे में है। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, जिस भी प्रदेश के अंदर चुनाव होता है, मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले आपके पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, तो ये बताया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के हिंदू खतरे में है। अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रेंड चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू खतरे में है। तो ऐसा क्यों है कि जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ के हिंदू खतरे में हो जाते हैं? बंगाल वाले तो खतरे से बाहर आ गए। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाती तो वहाँ हमेशा हिंदू खतरे में रहता। ऐसा क्यों? है? इनके पास है क्या? इनके पास 5 शब्द है, छठा इन्हें मिल गया। अच्छा, बीजेपी वालों के पास अगर इन 5 शब्द के अलावा कोई और शब्द बोल दे, छठा और मिल गया। आज छठा भी जोड़ दूंगा, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान और पाकिस्तान। अब क्या इनका छोटा भैया आ गया तालिबान। अच्छा, अगर इनके अलावा कोई बोल दे तो बता दो। मतलब और ये 3-4 उनके एक नेता ने कहा है कि जिसको महंगाई लगती हो, सस्ता पेट्रोल चाहिए, तो वो तालिबान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान इनके बाप का है। जो तिरंगे का अपमान करते हो वो हमें बता रहे हैं कि तालिबान चले जाओ। कह रहे वहाँ सस्ता पेट्रोल मिलता है, इस वजह से पेट्रोल डीजल वहाँ पे सस्ते हैं। तो इनसे कहो कि जब मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है तो भेज दो मोदी को तालिबान, इसकी दाढ़ी से तालिबानी डर जाएंगे, वहां जाके सरकार बना ले। कौन? बीजेपी? हाँ, यही बना लेंगे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। और आरएसएस वाले भी कहते थे कि 3 दिन में हम इतनी बड़ी फौज खड़ी कर देंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अच्छा, तो यहाँ क्यों नाच तोड़ रहे हो? भेज दे तालिबान में एक नया वो बना लेंगे, अखंड भारत। जाओ अफगानिस्तान, वहां जाकर लड़ो। भारत का भी बहुत मतलब चलता है सोशल मीडिया पर ट्रेंड, जिसमें कि ईरान सबको समेटे हुआ है। तो 56 इंच की छाती वाला बोला है कि मैं अफगानिस्तान के साथ हूँ या तालिबान के साथ हूँ? बोला? अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्यों? बताइए क्यों? अखंड बताओ यार, दर्द तेरे बताऊंगा मैं। बता दीजिए ना थोड़ा। तो बताएगा, वो बताएगा ना कि क्यों नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है? डरता है किससे? देश की जनता से। मोदी जी? और अगर देश की जनता से नहीं डरता तो बता लाल किले की बैरिकेडिंग ऐसी क्यों कराई थी? कहते हैं मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। तो अगर बताओ। झुकते तो जो कृषि बिल है वो वापस ले लेते। कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। हाँ, वो देखा था मैंने भी। देखा था। तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे शेरनी थी वो। कैमरा की तरफ देखिए, हाथ जोड़ के। शेरनी ऐसे थी, और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम, वो ऐसे खड़ा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो हमारे साथ यहाँ पे हरेंद्र ताऊ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।